everyone, welcome back to my channel. So guys, I hope I'm completely audible to you all, and we have been doing right this neutral control and coordination, and we are towards our last. We have only three questions left for the discussion. That is question number 6, 7 and 8. 9 and 10 are very basic, so I might not be discussing them, but yes, you can attempt it on your own because we have been doing a lot of conceptual things on the same. ठीक है, so let's start with this and discuss these three questions which I feel are of utmost importance, and you should know that how to write it down. So give a brief account of mechanism of synaptic transmission. देखिए सभी वही लाइंस है जो हमने NCERT में पढ़ी, रेगुलरली हम उसी को बारी बारी करते आ रहे हैं. So वही सब कॉन्सेप्ट को मैंने पॉइंट वाइज फ्रेम किया. लेट्स जस्ट गिव अ रीडिंग क्विकली. Synapses are the junctions where nerve impulses are transmitted from one neuron to another. So basically synaptic junction है दो न्यूरॉन्स के बीच में जहाँ इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर ट्रांसफर होती है. Then these are formed by membranes of presynaptic and postsynaptic neuron. क्योंकि एक न्यूरॉन साइनैप्स पे पहले है और एक न्यूरॉन साइनैप्स के बाद है. So one is the presynaptic and the other is the postsynaptic neuron, which may or may not be segregated by a gap known as synaptic cleft. जिसमें हो या ना हो, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में गैप हो, बट जिसमें होता है उसमें हम उसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट के नाम से जानते हैं. आगे देर आर टू टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल. इलेक्ट्रिकल में डायरेक्ट जंप होता है सिग्नल, ठीक है, वेयर एज केमिकल में न्यूरोट्रांसमिटर्स होते हैं जो उसे ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं. So what are they writing? The membranes of pre and postsynaptic neuron at the electrical synapses are in very close proximity, due to which the electric current can directly flow without any relay. Whereas membranes of pre and postsynaptic neuron at the chemical synapses are segregated by the synaptic cleft, जहाँ पे fluid भरा होता है, and they contain the chemicals called as neurotransmitters जो इस impulse transmission में help करते हैं. ठीक है, तो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन. आप साथ में डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. हाउ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, जहां पे आप एक साइनेप्टिक नॉब दिखा सकते हैं, उसके अंदर आप साइनेप्टिक वेसिकल्स दिखा सकते हैं. 3 साइनेप्टिक वेसिकल्स आप फ्यूज हुई भी दिखा सकते हैं. यू कैन शो लाइक दिस, फ्यूज्ड, जस्ट अ सेकेंड, लाइक दिस, फ्यूज्ड. फ्यूज्ड में क्या होगा, जो इसके अंदर यहाँ पे जो भरा हुआ सारा न्यूरोट्रांसमीटर है, तो यहाँ पर भी न्यूरोट्रांसमीटर है. दिस न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड हियर इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट. ये जो हमारा एरिया है सारा, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है. दिस इज ऑल साइनेप्टिक क्लेफ्ट. तो आप लेबल कर सकते हैं साइनेप्टिक नॉब, and then you can label synaptic vesicles. ये भी, this is also one of the synaptic vesicles. या फिर आप इस लेबल को हटा सकते हैं और इसको अलग से शो कर सकते हैं. synaptic vesicle, synaptic vesicle fused with the मेम्ब्रेन. और यहाँ पे आप एरो करके दिखा सकते हैं न्यूरोट्रांसमिटर्स रिलीज्ड इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट. ठीक है, दिस इज द डायग्राम विच यू कैन शो फॉर साइनेप्टिक ट्रांसमिशन. तो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7 विच आस्क्स दैट एक्सप्लेन द रोल ऑफ Na पॉजिटिव इन द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल. की एक रोल बताइए Na पॉजिटिव की जनरेशन का. ठीक है, सो व्हेन अ नर्व फाइबर इज ट्रिगर्ड, जब भी नर्व फाइबर ट्रिगर होता है बाय एन इलेक्ट्रिकल स्टिम्यूलस, सोडियम चैनल्स जो होते हैं न्यूरीलेमा के, जो एक्सोनल मेम्ब्रेन के सोडियम चैनल्स हैं, दे गेट वाइड ओपन एंड एक्टिवेटेड. फिर जैसे ही वो एक्टिवेट होते हैं, आउटसाइड से जो सोडियम आयन है वो इंट्रासेल्यूलर, मतलब विद इन द सेल के स्पेस में मार्जिन कर जाती है ड्यू टू द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट. दैट इज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, जो डेवलप होता है.
The membrane gets charged negatively from the outside. बाहर से membrane negative charge हो जाती है क्योंकि सोडियम सारा अंदर मूव कर जाता है. And potassium ions move out and gets positively charged from inside. पोटेशियम चैनल 30 मिलीवोल्ट होते ही खुल जाते हैं और पोटेशियम बाहर की तरफ मूव होना शुरू हो जाता है. इस रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी की वजह से जो हमारा मेम्ब्रेन है, दैट इमीडिएट चेंज कॉजेज जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल एंड लीड्स द मेम्ब्रेन टू गेट डीपोलराइज्ड. ठीक है, सो दैट इज हाउ दिस Na पॉजिटिव रोल चेंजेस इन दिस जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल. क्योंकि पोलैरिटी रिवर्स होती है जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है हमारी वो डीपोलराइज हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंशिएट. 3 चीजों में डिफरेंशिएट पूछा हुआ है, दैट इज माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स. माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स वही हैं जहां पे माइलिन शीथ की जनरेशन होती है अक्रॉस द एक्सॉन्स. सो माइलिन शीथ माइलिनेटेड एक्सॉन में प्रेजेंट है, वेयर इज नॉन माइलिनेटेड में एब्सेंट है. अब अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी तो ही हमें नोड्स ऑफ रैनवीर मिलेंगे, ब्रेक्स हैं जो, राइट. आपको अगर मैं याद कराऊं, सो दिस वाज द एक्सॉन, फॉर एग्जांपल एक्सॉन के अराउंड यहाँ पर ये हमारी माइलिन शीथ्स है. ठीक है, दीज आर द माइलिन शीथ और माइलिन शीथ के बीच में यहां पे प्रेजेंट होगा हमारा नोड ऑफ रैनवीर. ठीक है, सो नोड ऑफ रैनवीर इज प्रेजेंट ओनली इन माइलिनेटेड एक्सॉन, इट इज नॉट प्रेजेंट इन नॉन माइलिनेटेड. Then location, myelinated are mostly found in the gray matter, whereas non-myelinated हमें white matter में मिलते हैं. यही रीजन होता है कि gray matter gray दिखता है and white matter white दिखता है, because जो just a second, I think this is, yeah, this is written opposite. Myelinated axons are seen in white matter, that is why they give whitish appearance, whereas gray matter में we have the cell body concentration. Conduction of nerve impulses node to node in myelinated, where it is smooth in non-myelinated. Why node to node? क्योंकि जब वो impulse है वो ऐसे jump करती है like this, from here to here, here to here, तो one node to another and then so on. लेकिन यहाँ पे smooth, अगर myelin sheath नहीं है तो normal conduction होता है. Speed myelinated में quite faster है, whereas non-myelinated में it is slow. Dendrites and axons. Dendrites are short processes, whereas axons are quite long. Dendrites carry impulses from cell body of neuron, whereas axons में they carry impulses away from cell body of neuron. Dendrites can be branched and axons may not be branched. Dendrites are the places where Nissl granules are present, whereas Nissl granules are absent in axons. Similarly, between thalamus and hypothalamus, it consists of mostly gray matter, and hypothalamus का situation gray और white दोनों में होता है location. Thalamus hormone नहीं secrete करता, whereas hypothalamus makes hypothalamic hormone, जिसका context आप next chapter में जरूर पढ़ेंगे. It's located above the midbrain, whereas hypothalamus it is located at the base of the thalamus. Actually होता क्या है कि cerebrum होता है ये, and then here we have a structure like this. So this is thalamus, and इसी का ये basal part जो होता है हमारा like this. This is the basal part. This is hypothalamus. ठीक है, तो ये कुछ तरह का structure होता है. So it's located at the base of the thalamus. It forms the, हाँ, और ये जो रीजन होता है हमारा पूरा, ये अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. दिस फुल रीजन, दिस इज नोन एज द डायनसेफलॉन. तो थैलेमस का ऊपर वाला ये अपर पार्ट ऑफ डायनसेफलॉन फॉर्म करता है, whereas hypothalamus forms the lower part of the डायनसेफलॉन, बेसल पार्ट. ठीक है जी. So that's all we had done about the thalamus and hypothalamus. ये कुछ questions थे जो आपके NCERT में given थे, and we are thus winding up with this subjective portion. Next slides, next videos, I'll be bringing on the objective questions, that is the NEET PYQs for the chapter Neural Control and Coordination. Thank you so much. Keep watching my lectures.